कहानी का नाम लहरों के पार, स्थान सागर नगर। समुद्र किनारे बसा एक सुंदर और शांत शहर। सागर नगर एक खुशहाल शहर था। सुबह होते ही लोग समुद्र किनारे सैर पर जाते, बच्चे स्कूल की ओर दौड़ते और मछुआरे अपनी नावों को समेटते हुए समुद्र की ओर निकल पड़ते। सब कुछ सामान्य था जैसे हर दिन। इसी शहर में एक 12 साल का लड़का रहता था, अयान। अयान बड़ा होकर वैज्ञानिक बनना चाहता था, जो समुद्र, मौसम और धरती के रहस्यों को समझ सके। वो हर शाम अपने पापा के साथ छत पर बैठकर समुद्र को निहारता और सवाल पूछता। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। उस दिन सुबह का आसमान कुछ अजीब सा था। सूरज तो निकला था, लेकिन चारों ओर हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी। अयान ने समुद्र की ओर देखा। लहरें अचानक पीछे हट रही थीं। समंदर जैसे सूखने लगा हो। लोग हैरान थे, कुछ तो खुश भी थे कि आज समंदर इतना शांत क्यों है। लेकिन अयान को कुछ ठीक नहीं लगा। उसने अपनी किताबों में पढ़ा था, जब समुद्र की लहरें अचानक पीछे हटती हैं तो सुनामी आ सकती है। उसने तुरंत अपनी माँ से कहा, हमें ऊंचाई पर चलना चाहिए, कुछ बड़ा होने वाला है। माँ ने उसकी बात पहले मजाक में ली, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद समंदर से एक भयानक गर्जना हुई। एक विशाल लहर शहर की ओर दौड़ती चली आ रही थी, जैसे प्रकृति ने अपना गुस्सा उतारने की ठान ली हो। और फिर सुनामी आ गई। लहरें हर चीज को निगलने लगीं। घर, गाड़ियां, दुकानों के शटर, सड़कें, सब कुछ पानी में समा गया। लोग चिल्ला रहे थे, दौड़ रहे थे, जान बचा रहे थे। अयान का घर भी टूट गया। लेकिन सबसे बड़ी बात, उसकी छोटी बहन महक पानी में बह गई थी। अयान डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसने एक रस्सी पकड़ी और पानी में कूद पड़ा। तेज बहाव, लकड़ी के टुकड़े, तैरते हुए मलबे के बीच वो बहन को ढूंढता रहा। आखिरकार एक लकड़ी के टुकड़े पर उसे महक मिल गई, बेहोश लेकिन जिंदा। अयान ने किसी तरह उसे थामे रखा और दोनों पूरी रात पानी के बीच एक इमारत के ऊपरी हिस्से से चिपके रहे। सुबह हुई, हेलीकॉप्टर आया और उन्हें बचा लिया गया। कुछ महीने बाद सागर नगर ने फिर से खुद को खड़ा किया। नए मकान, नई सड़कें और एक नई चेतावनी प्रणाली। अयान ने अपने स्कूल में सुनामी पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया, जिसमें उसने लिखा, हम प्रकृति को नहीं रोक सकते, लेकिन हम उससे सीख सकते हैं और खुद को बचा सकते हैं। लोग अब उसे सिर्फ एक बच्चा नहीं, बल्कि छोटा वैज्ञानिक कहते हैं, जिसने अपनी बहन की जान बचाई और पूरे शहर को जागरूक किया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर जरूर करें, और ऐसी ही कहानियां पढ़ने के लिए